Good morning, student. Myself Kishore Srimali. Today we will learn about picture composition cow herd. आज हम काव हर्ड ड्रॉ करना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें पहले जैसे कि हम रोज़ बनाते वैसे रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं। चलो, रेक्टेंगल तो हमारा बन गया है। उसका मेज़रमेंट आप प्रॉपरली 20 बाय 25 सेंटीमीटर का होगा। ओके, इस तरफ का 20 का, इस तरफ का 25 का। ये हो जाने के बाद हम काव हर्ड बनाएंगे। तो मैन की फिगर बनाने के लिए हमें पहले सर्कल बनाना पड़ेगा। उसका मुंह बनाना है तो सर्कल से शुरुआत करते हैं। सर्कल भी कैसा, ओवल आकार का, अंडे साइज आकार का होगा। उसमें ये कान जितनी जगह हमें छोड़ देनी है। ओके, उसके बाद गला बनाएंगे। फिर आगे उसके हैंड की तरफ बढ़ेंगे। हैंड बनाने के लिए ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और सेम उसके नीचे भी ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक छोड़ देंगे। और उसको हाथ को ज़रा मुड़ा हुआ दिखाना है तो एक ऐसी लाइन होगी सीधी, और यहाँ से एक लाइन और यहाँ से थोड़ी मोड़ देनी है लाइन को ऐसे, और ये लाइन यहाँ से जॉइन कर देनी है। ओके, और यहाँ से फिर एक लाइन यहाँ तक आएगी और दो लाइनें यहाँ सीधी होगी यहाँ पर, ताकि उसका जो शर्ट या कुर्ती जैसा कुछ पहना है वो हम दिखा सकेंगे। इस तरफ वाला हाथ जो है उसको भी हमें ऐसे लाइन दिखाकर करना है, एक नीचे की तरफ सीधी लाइन, और यहाँ से उसे मोड़ना है। चलो, ये जो उसके शर्ट का पार्ट नीचे का है उसको हम पूरा कर देंगे ऐसे। ओके, तो अब ये वाला पार्ट जो लाइन है उसको ज्वाइन कर देंगे उससे। उसकी जो कुर्ती जैसा पहना है उसको हम ज्वाइन करेंगे। इस तरफ वाला भी पूरा कर देंगे। और यहाँ कुर्ती की बाकी की लाइनें जो भी हैं हम फिनिश करेंगे। ऊपर थोड़े बहुत बटन भी दिखाएंगे। यहाँ भी दिखाएंगे, इस तरफ भी। ओके, ओके।
चलो अब आगे यहाँ नीचे के पार्ट बनाने के लिए हमें ऐसे 2 लाइनें छोटी छोटी करनी है, फिर इसको सर्कल शेप में ड्रॉ करना है ताकि उसके जो स्टमक का पार्ट है वो ड्रॉ कर सके। और उसके पैर बनाने के लिए पहले एक लाइन ऐसे राउंड शेप में लेनी है, राउंड शेप में, हल्का सा राउंड होना चाहिए। और यहाँ से एक थोड़ा राउंड और फिर नीचे की तरफ सीधा, फिर से थोड़ा राउंड, ऐसे ऐसे यहाँ तक। ओके, अब देखो इसको ऊपर की तरफ 2 लाइन दिखानी है, मतलब एक लाइन तो हमने ड्रॉ की हुई है, दूसरी लाइन भी ऐसे दिखानी है, सेम ऊपर की तरह जो बनाई वैसे सेम नीचे की तरफ भी दिखानी है। और एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक का दिखाना है। ये धोती पहनते हैं ना, वो वैसे है कुछ बराबर। चलो ये हाथ है, उसको हम दिखाएंगे उंगलियां, उसकी जो फिंगर्स होती है वो ऐसे 1 2 3 ऐसे, और यहाँ से यहाँ जॉइन कर देना है। और ये वाला हाथ भी हमें दिखाना है, तो उसके हाथ में कुछ पहनाना है पहले, ऐसे, और फिर हम दिखा देंगे हाथ को ऐसे 1 2 3 4, और फिर ये लाइन दिखा देंगे। ओके, अब उसका फेस जो है उसकी डिटेल भरेंगे हम। तो यहाँ पर उसकी नोज़ बनाएंगे और उसके होठ दिखाने के लिए हम ऐसे दिखाएंगे, और बाकी की जो लाइनें दिखती है ज़्यादा वो रफ कर देंगे ताकि हमारा ड्राइंग सही से लगे। यहाँ पर उसकी आँख दिखाएंगे, चलो तो उसकी पगड़ी दिखाते हैं हम। पगड़ी दिखाने के लिए हमें ये लाइन जॉइन करनी पड़ेगी यहाँ से, और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक की दिखाएंगे ताकि पीछे का जो पार्ट होता है वो दिख सके। और ये लाइन राउंड शेप में पूरी कर देंगे यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और 1-2 लाइनें ऐसे दिखा देंगे ताकि पगड़ी के अंदर जो सल होते हैं वो हमें दिख सके। और यहाँ से यहाँ तक का एक दिखाना है हमें। ओके, चलो अब उसके पैर हम फिनिश करते हैं। तो शूज जो पहने उसने वो हमें दिखाने हैं। पहले ये लाइन पूरी करेंगे हम, और शूज दिखाने के लिए मैंने सिखाया था पहले, वैसे एक गोल शेप बनाना है ऐसे यू शेप का, मतलब उल्टा यू शेप, और यहाँ से भी एक यू शेप का दिखाना है, और पीछे की तरफ एक सीधी लाइन करके ऐसे जॉइन कर देनी है। यहाँ से एक लाइन भी जॉइन कर देनी है, ऊपर की तरफ एक लाइन बनाकर हमें इसको फिनिश करना है ऐसे, और फिर पूरी डिटेल कर देनी है हमें। ये पुराने ज़माने के जो मोजरी आती है ना, मोजरी, वो बनाए हमने, जो ऊपर की तरफ मुड़ी होती है। अब ये बैकग्राउंड की लाइन है वो दिखाएंगे हम, और यहाँ पर हमें काव भी दिखानी पड़ेगी। तो काव शुरू करने से पहले हम उसको ज़रा उसकी मेथड होती है वो सीख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर देखो, काव बनाने के लिए हम एक ऐसा फार्मूला तैयार करते हैं, ऐसे उसका मुंह बन जाता है, और फिर उसके सींग आएंगे, उसके सामने की तरफ भी सींग क्या आएगा, और उसका कान बनाने के लिए भी ऐसे लाइन करके
सामने की तरफ सेम लाइन बनानी है, लीव्स होता है वैसा। फिर काव के ऊपर का पार्ट होता है, उसको ऐसे लाइन करके उसे मोड़ देना है ऐसे, और सीधा ले जाना है उसे, और फिर ऐसे। ओके। और वैसे ही गर्दन के नीचे का पार्ट जो होता है उसे दिखाना है, और उसके गर्दन के नीचे एक कर्ली लाइन होती है ऐसे, और उसका एक पैर यहाँ पर आएगा, और यहाँ एक दूसरा पैर भी आएगा। वो तो 2 लाइनें ही होती सीधी, जो आप इजीली बना पाओगे। और यहाँ से एक गोल शेप में उसका स्टमक आ जाएगा ऐसे। और उसका जो पीछे वाले पैर होते हैं उसकी लाइन ज़रा अलग होती है आगे वाले पैरों से, उसको राउंड शेप में ऐसे दिखाकर उसको फोल्ड कर देना है ऐसे। ओके। फिर वैसा ही सामने की तरफ आगे ऐसा सेम पैरेलल होना चाहिए, और उसके पैर के नीचे का पार्ट होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, तो उसे ऐसे दिखा देना है। ओके। और पीछे का पैर भी थोड़ा थोड़ा दिखता है हमें, तो उसे हमें ऐसे दिखा देना है ऐसे। उसकी पूंछ होती है वो हमें जैसी दिखानी वैसी दिखा सकते हैं। और यहाँ पर एक दूसरी काव हमें दिखानी है, तो हम यहाँ पर दिखाएंगे जो पीछे की तरफ है वैसे सेम टू सेम, जैसे हमने ये बनाई वैसी घास चढ़ते हुए ऐसी। ओके। अब हमने एक दूसरी काव 2 और बना दी हमने, और यहाँ पर हम ट्री बनाएंगे। तो ट्री बनाने के लिए हम जैसा ट्री बनाना वैसा बना सकते हैं, पर थोड़ा कर्ली लाइन वाला बनाएंगे तो बेटर रहेगा। ट्री के जो डालियाँ होती हैं वो हमें अच्छी तरह दिखानी है। थोड़ा ड्राइंग हार्ड होगा, लेकिन ड्रॉ करने में मज़ा आएगा आपको। मेथड से बनाओगे तो जी भी रहेगा। ऐसे डालियाँ हमें पूरी करनी है। आपको इजी वे में जो पाए वो कर सकते हो। ट्री का कोई सेम आकार या साइज नहीं होता, वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं उसे। ओके।
यहाँ पर भी हम एक ट्री बनाएंगे जो पीछे की तरफ है। उसको हम ऐसे ही दिखा देंगे। ओके, पीछे की तरफ बड़े पहाड़ भी दिखाने हैं ताकि जंगल का पूरा सीन लगे। ओके, ये ड्राइंग हमारा फिनिश होने आ रहा है, पर उसको ज़रा घास वगैरह दिखाएंगे हम, क्योंकि घास होगी तो काऊ चरने जाएगी ना। आप बड़ी या छोटी घास दिखा सकते हैं ऐसे। ऐसे उसकी धोती में आप स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, लाइन दिखाकर उसको ज़रा और भी अच्छी तरह फिनिशिंग और डेकोरेटिव कर सकते हैं। यहाँ भी थोड़ी बहुत लाइन दिखाओगे, क्योंकि धोती में जो क्रीज होती है वो हमें दिखा नहीं पड़ती है, तभी तो ड्राइंग रियली लगता है। अब ड्राइंग के अंदर जो शेडिंग होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। शेडिंग दिखाने के लिए मैं थोड़ा पेड़ के अंदर भी शेडिंग का हूँ। ऐसे देखो, ऐसे मैंने शेडिंग की शुरुआत की है। आप भी कर सकते हैं ऐसे ही, और ऐसे शेडिंग करोगे तो और भी अच्छा लगेगा। आपको तो कलर में ही दिखाना है। तो हमने शेडिंग कंप्लीट कर दिया है। अब थोड़ा बहुत टचिंग करना है, जहाँ बाकी रहता है वहाँ लाइन पूरी कर दो। और ड्राइंग में जो फिनिशिंग होता है वो हमें देना है। ये पेड़ को लीव्स वगैरह दिखाएंगे। अंदर थोड़ा बहुत शेडिंग जैसे दिखाएंगे। आपको तो कलर में ही पूरा करना है, तो इजी पड़ेगा आपको, तो इससे भी बेटर बनेगा शायद। ओके, अभी काउस के अंदर थोड़े बहुत डॉट होते हैं जो वाइट कलर के, वो दिखा सकते हैं आप। और अभी ये ड्राइंग पूरा हो गया है, तो इसको आप घर पे जब बनाओ ड्राइंग बुक में, तो खास बॉर्डर लाइन तो हमें देनी ही है, ब्लैक बॉर्डर लाइन। और कलर करने के बाद पहले दोगे तो स्क्रैप पड़ जाएंगे, मतलब डॉट्स पड़ेंगे पानी के लिए वजह से। तो पहले कलर पूरा फिनिश कर देना वाटर कलर, उसके बाद बॉर्डर लाइन देना और ड्राइंग को कंप्लीट कर देना। थैंक यू।